जब से ग्रेटर नोएडा वेस्ट बसा है और अपने सपनों का शहर समझकर जो लोग यहाँ पर आके बसे हैं, वो अलग-अलग तरह की समस्याएँ यहाँ पर झेल रहे हैं। किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है घर का, किसी के पास पोज़ेशन नहीं है, किसी के पास अलग तरह की समस्याएँ हैं, किसी की दीवारें झड़ रही हैं, छत गिर रही है, तो अलग-अलग तरह की समस्याएँ लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब एक नई तरह की समस्या आ गई है लोगों के सामने और वो ये है कि जो सोसाइटी है उसका एंट्री गेट ही बंद कर दिया गया है। अब वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि उनके आने-जाने का अब किस तरह से वो रास्ता निकालें और अब मजबूरीवश वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के बूढ़ों को रास्तों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ा ताकि उन्हें सोसाइटी में आने-जाने का रास्ता मिल सके। मैं बात कर रही हूँ देविका गोल्ड होम्स की। तो क्या है ये पूरा मामला? आइए समझते हैं। हमारे हमारे साथ अनुराग खरे जी मौजूद हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अनुराग जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी के बारे में बता दूँ, देविका नमस्कार। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो अनुराग जी, आप बताएँ कि आखिर क्या है ये मामला और क्यों इस तरह की ये प्रॉब्लम हो गई कि महिलाओं को और बच्चों को और बूढ़ों को सड़कों पर उतरना पड़ा एक रास्ते के लिए? देखिए, धन्यवाद आपको, आपका समय देने के लिए मुझे। ये प्रोजेक्ट देविका गोल्ड होम्स सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बसा हुआ है। जी, 2010 में जीनीडा ने इसको 30,000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट इशू किया था देविका जी, गोल्ड होम्स प्राइवेट लिमिटेड को। उसमें उन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2 करके उन्होंने बेचा। हम लोगों को जिस तरीके से बायर्स को दिखाया जाता है, उन्होंने हमको सारे सपने दिखाए कि देखिए ऐसा बनेगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें आगे की ओर मार्केट होगा, पीछे की ओर आपका गाँव का है तो वो आपका वो होगा। उन्होंने उसको बनाया हम लोगों को, जो बाकी लोगों के साथ समस्या होती, वो समस्या भी हमारे साथ थी कि वो देर से बना, जी, डिले हुआ, पोज़ीशन में डिले हुआ। अभी जो आपने बताया वो बिल्डिंग झड़ना, ये वो सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम हुई है। वो एडिशनल हुँ, प्रॉब्लम ये हुई कि जो फेज़ 1 में इन्होंने 6 टावर बना दिए। फेज़ 2 में इनको जो है 4 टावर बनाने थे और उन 4 टावरों को जो है बिल्डर ने खुद ना बना के, उन्होंने 2020 में बगल का एक बिल्डर है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट जी, रियल्टी, उसको उसने सबलेट कर दिया। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया 2020 में कि जो बाकी का बचा एरिया है, जिसमें कि 4 टावर और बनने हैं और जो फ्रंट साइड का एरिया है, उसको जो है जी ट्राइडेंट रेसो बनाएगा। उन्होंने एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं जी, आपको दे सकता हूँ। उसमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, लेकिन जो उसके अंदर की शर्तें हैं, वो सारी सेल परचेज़ की। आपने पैसा लिया अच्छा, है, पैसा दिया है, उसमें पूरा सिस्टम कि आपको एफआईआर बेच दिया है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो हुँ, इसमें अब उसने क्या किया कि जो पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा एक है, 2018 में जीरीना ने एक नक्शा पास किया। उस नक्शे के अनुसार वो बना तो रहा है, लेकिन जब उसने जी, सेल किया, उसने रेरा नंबर भी अलग ले लिया। उसने जब अपने प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू किया, तो अपने बायर्स को ये बताया कि जी अब वो पीछे वाली सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। क्योंकि प्लॉट 6 के वैसे भी ऑलरेडी ए, बी, सी 3 टुकड़े ऑलरेडी हैं। उसमें वृंदा, उसमें एस्पर एक्स्ट्रा, राजहंस वगैरह कई लोग हैं। अब जब हुँ, इन्होंने उसको जो 2 टुकड़े किए फेज़ 2 के, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में इन्होंने दीवार खड़ी कर दी शुरू कर ओके, दी। हमारा मसला बस ये है कि दोनों फेज़ 1, फेज़ 2 के बीच में आप दीवार नहीं खड़ी कर सकते। हमें भी फ्रंट रोड तक उस 30,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे 4 गेट होने चाहिए, 2 आगे की ओर, 2 पीछे की ओर। तो अब वो कहते हैं जी, कि जी आपका पीछे वाला है, आप पीछे की ओर जानिए, आपसे आगे से कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ़ इस बात की है कि जी, आपने दूसरे को दे दिया, वो तो चलो एक इल्लीगल एग्रीमेंट है, उसको जिनीडा देखेगा। लेकिन बिल्कुल, हमारा रास्ता आगे और पीछे दोनों तरफ था। आप मैप के विरुद्ध नहीं जा सकते। 2018 में जिनीडा ने से आपने मैप अप्रूव कराया हुआ है, उसी मैप के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आप दोनों प्लॉट को डिवाइड कैसे कर सकते हो? नंबर 1 चीज़। बिल्कुल, नंबर 2 चीज़ ये है कि जो प्लॉट आपने जो है जिनीडा से खरीदा, उसको आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एक बिल्डर के साथ जो है मिलके आपने उसको सेल परचेज़ कर ली और जिनीडा को हुँ, खबर तक नहीं है। सबसे बड़ा इस मुद्दे पे, इस मसले पे मज़ाक इस बात का है कि जिनीडा ने आरटीआई के जवाब में लिख के दे रखा है कि जी इस प्लॉट का हमारे से रिकॉर्ड में ट्राइडेंट रेसो नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसको हमने जी देविका गोल्ड होम्स प्राइवेट लिमिटेड को जो है अलॉट किया हुआ है
और वही जानते हैं। अब जी, जो तो आप किस ट्राइडेंट तरह का वाले लीगल बायर्स आप हैं, रास्ता अपना रहे हैं? किस तरह कहाँ से शिकायत कर रहे हैं? ली किस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं? हमारी शिकायत हम लोगों ने पहले बिल्डर से मिलने की कोशिश की। देविका बिल्डर जी। जो है का जो बिल्डर है अंकित अग्रवाल, उसके प्रमोटर हैं, वो प्रोजेक्ट उन्होंने बेच दिया। वो कहते हैं हमसे मतलब नहीं, अब कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत हो, हमें कोई उससे मतलब से लेना देना नहीं। नंबर 1। जो दूसरा बिल्डर है जो अभी बना रहा है, चूंकि उसको भी उसने पैसा ले लिया, उसको देना है अपना प्रोजेक्ट, तो उनसे 1-2 बार हम लोगों ने मिलने की कोशिश की, बातचीत की। 1-2 बार वो आए भी, उन्होंने मिले हमसे कि भाई बताइए क्या समस्या है। तो हमने उनको बताया कि साहब ये देखिए, ये मैप है, इस मैप से आप हुँ, अलग हुँ। नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी वो उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने मनमर्जी से कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है। हमारे क्लब हाउस और उनकी जो लास्ट बिल्डिंग है उसके बीच में 10 मीटर का गैप होना चाहिए। वो एकदम पूरा-पूरा 10 मीटर यहाँ तक चला आ रहा है हमारे क्लब हाउस से। हमारा क्लब हाउस बंद हो चुका है। उसमें कहीं पे भी अच्छा। हम जा नहीं सकते उसमें, तो ये भी समस्या है। दूसरी बात ये है कि हमने इसके लिए जिनीडा को लेटर लिखा कि जी देखिए ऐसी-ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि जी हमारे रिकॉर्ड में तो कोई वो नहीं है। इसके अगेंस्ट में जब उनसे उनके एमडी से बात करने के बाद हमने फिर कोर्ट का मूव किया। कोर्ट में भी जो है उनके वकीलों ने लिख के दे रखा है कि नहीं जी इनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि सीधी-सीधी सी बात है कि जब जो जिनीडा का अप्रूव्ड मैप है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। या तो आप उसमें अमेंडमेंट में कराइए, अमेंडमेंट कराने की प्रोसीजर करिए। वो कर नहीं सकते अब इस समय, वो चेंज होगा नहीं क्योंकि हाफ प्रोजेक्ट बन चुका है। हाफ प्रोजेक्ट के बाद आप उसको एफएआर वगैरह में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? आपको 33 जी। बायर्स की जो है सहमति चाहिए होगी, वो भी वो नहीं कर सकते। तो आप उसके बीच में दीवार कैसे खड़ी कर सकते हैं? एक पूरी तरीके से भारत-पाकिस्तान बन जाएगा और देविका के बायर्स और ट्राइडेंट्स के बायर्स कल को आगे चल के आपस में लड़ते रहेंगे, एक एलओसी बन जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल और देख भी रहे हैं हम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बड़े-बड़े पोस्टर्स महिलाएँ जो है अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई हैं, वो गुहार लगा रही हैं कि हमारा रास्ता खोलो, ट्राइडेंट एम्बेसी। तो ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स जानना चाहूँगी कि वहाँ पर सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, वो कैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? क्योंकि और कोई नहीं समझ सकता, आप लोग ही उसे फेस कर रहे हैं। देखिए देखिए, अभी क्या है कि अगर हमारी सोसाइटी में जो पीछे के गेट हैं, जिसे हुँ, बैकडोर हुँ। एंट्री का है, वो बिसरख गाँव की तरफ खुलता है। बिसरख अच्छा। गाँव की तरफ खुलने का मतलब ये है कि हमको वैसे भी डेली 1.5 किलोमीटर का रास्ता हम चलेंगे तब हम मेन रोड तक आएँगे। यथार्थ हॉस्पिटल के पास आके ही हमको कोई कन्वेंस मिलता है। तो ओके। वैसे अगर होता तो हम फ्रंट साइड से होते, हमारा सिर्फ सर्विस रोड पे जो है अपार्टमेंट की ओपनिंग होती जैसे बाकी के बगल के हुँ, हुँ। ट्राइडेंट, स्टेलर वगैरह पैरामाउंट हैं, वैसे होती, तो हमें ज़्यादा सुविधाएँ होती। अब हुँ, हुँ। आपने जो है हमें एक गाँव की सोसाइटी बना के छोड़ दिया है। उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारी सोसाइटी के ना तो रेट ग्रो करेंगे कभी, ना हमारे यहाँ जो है मतलब कि कोई भी गेस्ट आता है तो कहता है भाई कहाँ रह रहे हो? क्या है ये? इसको 2 टुकड़े करके जो है उन्होंने कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे बड़ा इश्यू होगा, जो लीगल एक वो है कि आपने फायर टेंडर के जो मूवमेंट है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हुँ, हुँ। जो हमारे पास फायर की एनओसी है, वो भी कैंसल होगी, अगर इंस्पेक्शन होता है और आपकी फायर की एनओसी तो मिलेगी ही नहीं मिलेगी। ये भी मैं ट्राइडेंट को समझा चुका हूँ, उनके एमडी को समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और बस अब क्या कर सकते हैं। लीगल मूवमेंट भी किया हमने, कोर्ट में भी गए हैं, उसके बाद हमने थाने में भी गुहार लगाई। थाने में ये कहा जाता है, चौकी में ये कहा जाता है कि आप जी स्टे ऑर्डर ले आइए, फिर हम रुकवाते हैं काम को। अब उन्होंने जी। पहले तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था इतने 6 महीने साल भर से, तो ये था कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए एक टीन की शेड लगाया जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होता है। लेकिन अब वहाँ पे उसी बाउंड्री वॉल को मैच करते हुए उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। आपको भी जी। पता है, सबको पता है कि एक हुँ, पेड़ जब बड़ा होके ग्रो कर जाता है, तो पेड़ को काटना एक मनुष्य की जो है बिल्कुल। हत्या के बराबर है। उसमें 302 तक के हुँ, वो हुँ। हो जाते हैं। तो वो उसको क्यों इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, मुझे इस मेरे समझ से परे है। बिल्कुल और आरडब्ल्यूए की बैठक भी होने वाली है, तो उसमें भी अपनी बातें आप रखेंगे? आरडब्ल्यूए बिल्डर ने हमारे यहाँ बनने नहीं दिए। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया है। जी। आरडब्ल्यूए नहीं बनने दी है। हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि 2 ग्रुप्स हैं, जिन्होंने बायर्स हुँ, हुँ। एसोसिएशन अपनी फॉर्म करके रखी हुई है। वो इन्हीं सब मुद्दों के लिए कि इस सरकारी तंत्र में कैसे गुहार लगाएँ। अगर आप किसी भी सरकारी तंत्र में 2 आदमी या 3 आदमी जाते हैं, तो वो सीधे पूछा जाता है कि आप लोग की सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं? आप बताते हैं कि जी। जी हमारी सोसाइटी में जी
1000 फ्लैट है, सात जैसे मेरी सोसाइटी में 714 फ्लैट है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप तो 5 आदमी हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने हुँ, एक बायर्स की एक रजिस्टर्ड एसोसिएशंस बनाई हुई हैं। मेरे पास देविका सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसके अंतर्गत हमने सूरजपुर कोर्ट में जो है केस भी दायर किया हुआ है और इसी के अंतर्गत हम जो है अलग-अलग मंचों पे अपनी समस्याएँ उठाते हैं। जी। तो आगे किस तरह के आपका प्लान है अनुराग जी? आगे किस तरीके से आप अपना ये जो केस है इसे मज़बूत करेंगे? कैसे अपनी बात आगे उठाएँगे ताकि इतने सारे जो इसके सोसाइटी लिए में लोग हैं। अभी इन मुद्दों के ऊपर सारी सोसाइटी एक साथ है इस मुद्दे के ऊपर कि हमें आगे का रास्ता चाहिए वो उस क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमने कोर्ट में जा चुके हैं। शासन प्रशासन पे ट्विटर्स के थ्रू जो है आपके थ्रू मीडिया के माध्यम से मैं हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और नहीं तो फिर अंतिम चारा वही बचता है कि सड़क पर प्रदर्शन जिस तरीके से रजिस्ट्री के लिए और बाकी ग्रेनो वेस्ट में जो है चल रहा है रेल के लिए, मेट्रो रेल के लिए, उसी तरीके से हम भी सड़क पे उतरेंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचता नहीं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसके लिए हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने बिल्कुल, के लिए। तो अनुराग खरे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, देविका सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देविका गोल्ड सोसाइटी के जो लोग हैं वो झेल रहे हैं और लगातार वो अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट से गुहार वो लगा चुके हैं, वो शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि थक-हार कर बैठ गए हैं और आखिर में अपने घर की महिलाओं और बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर प्रदर्शन करने के अलावा अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस पूरी खबर में हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।